हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शालिनी जीनियस वर्ल्ड में। आज हम लेकर आए हैं सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय, जो 10वीं बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। आइए देखते हैं। पहले हम पंत जी का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। इनका नाम सुमित्रानंदन पंत, मूल नाम गोसाई दत्त, जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में, मृत्यु 28 दिसंबर 1977 में। माता का नाम सरस्वती देवी, पिता गंगाराम पंत। काव्यधारा छायावादी, भाषा संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी। अब हम विस्तार से देखेंगे। सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय। सुमित्रानंदन पंत का जन्म बागेश्वर जिले के कौसानी नामक ग्राम में 20 मई 1900 को हुआ। जन्म के 6 घंटे बाद ही उनकी मां का निधन हो गया। उनका लालन पालन उनकी दादी ने किया। उनका नाम गोसाई दत्त रखा गया। वह एक प्रकृति प्रेमी थे। वह गंगानंद पंत की 8वीं संतान थे। 1910 में शिक्षा प्राप्त करने गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा गए। यहीं उन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। 1918 में मझले भाई के साथ काशी गए और क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। वहां से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर मेयर कॉलेज में पढ़ने के लिए इलाहाबाद चले गए। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के भारतीयों से अंग्रेजी विद्यालयों, महाविद्यालयों, न्यायालयों एवं सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करने के आह्वान पर उन्होंने महाविद्यालय छोड़ दिया और घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा साहित्य का अध्ययन करने लगे। इलाहाबाद में उनकी काव्य चेतना का विकास हुआ। 1938 में प्रगतिशील मासिक पत्रिका रूपाव का संपादन भी किया। श्री अरविंद आश्रम की यात्रा से आध्यात्मिक चेतना का विकास हुआ। 1950 से 1957 तक आकाशवाणी के परामर्शदाता रहे। 1958 में युगवाणी से बीड़ा काव्य संग्रहों की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन चिदंबरा प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1960 में कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1962 में पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित हुए। 1964 में विशाल महाकाव्य लोकायतन का प्रकाशन हुआ। कालांतर में उनके अनेक काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। वह जीवन पर्यंत रचनारत रहे। अविवाहित पंत जी ने अंतस्थल में नारी और प्रकृति के प्रति आजीवन सौंदर्यपरक भावना रही। उनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हुई। इनकी रचनाएं देखेंगे। इनकी रचनाएं हैं बीड़ा, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, उत्तरा, युगपथ, चिदंबरा, कला, बूढ़ा चांद, गीतहंस, युगांत। यहाँ पे पल्लव, चिदंबरा, कला ये सब दोबारा आ गया है। इनकी भाषा शैली है। सुमित्रानंदन पंत जी ने शुद्ध खड़ी बोली में काव्य रचना की। भाषा के आप शिल्पी हैं। इनकी भाषा सरल, कोमल तथा परिमार्जित है। शब्द की शक्ति को परखने की पंत जी में अद्भुत क्षमता थी। पंत जी ने खड़ी बोली में कोमल कांत पदावली का समावेश कर भाषा को मधुर, कोमल तथा सरस रूप दिया है। इनका साहित्य में क्या स्थान है? सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख कवियों में से एक हैं। वे छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। सुमित्रानंदन पंत को साहित्य में योगदान के लिए पद्म भूषण,
साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।